अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख। आज मैं आपको रानी बाग बताने जा रही हूँ। तो अब हम सुबह तलोजा से निकले हैं, बेलापुर जा रहे हैं और बेलापुर से हमें 9:40 की CST ट्रेन में हमें बैठना है। तो अब हम लोग ये रानी बाग जाने के लिए निकल पड़े हैं। सबसे पहले हमें डॉकिया रोड जाना है, वहाँ पर हमारा ज़रूरी काम है। वो काम करके ही हम आगे रानी बाग के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डॉकिया रोड आ चुका है। यहाँ पर हम अपना काम पूरा करेंगे। अब यहाँ से हम टैक्सी में बैठकर बाइकल्ला जा रहे हैं। शनिचर होने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक थी और रश था। ऊंची ऊंची इमारतें। अब हम बाइकल्ला में पहुँच चुके हैं। यहाँ से स्टेशन, बाइकल्ला स्टेशन 5 मिनट पर है। तो ये रहा वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। ये 1861 में इसे बनाया गया। यहाँ 300 से ज़्यादा एनिमल्स है और ब्यूटीफुल नेचर में ये बनाया गया है। इस रानी बाग में आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वन डे पिकनिक पर आ सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर के पार्ट्स जो यूज़ में नहीं आते, उससे ये बनाया गया है। ये डायनासोर्स का स्टैचू है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में, लेकिन ये स्टैचू है। यहाँ पर बहुत से जानवर के स्टैचू है। अब यहाँ पर हम टिकट के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर पर्सन के लिए टिकट जो है 50 रुपये और बच्चों के 25, और अगर आप फैमिली के साथ आओगे तो 100 रुपये। इसका टाइमिंग है सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक, और ये जो है बुध के दिन बंद रहता है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें बहुत से जानवरों के, जैसे हरण, शुतुरमुर्ग, उसके बाद बतख, बारहसिंगा, ज़ेब्रा, मगरमच्छ, शेर, बंदर और परिंदों के स्टैचू बने हुए हैं। यहाँ पर जो भालू को शहद बहुत पसंद होता है, वो हिसाब से स्टैचू बनाया गया। ये शहद का छत्ता है और यहाँ पर भालू जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये स्टैचू बनाया गया। यहाँ पर बंदर है, ये ज़ेब्रा है, ऐसे अलग अलग स्टैचू है। हरण है, बारहसिंगा है, परिंदे हैं। तो ये तमाम स्टैचू यहाँ पर जो रखे गए हैं। यहाँ पर देखो, द मुंबई ज़ू वेलकम यू लिखा हुआ है और यहाँ पर ये चेकआउट का एरिया है। यहाँ पर चेक किया जाता है, आप बाहर से कोई खाने की चीज़ नहीं ले जा सकते। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसका तना देखो कितना जाड़ा है और ये जो फैला हुआ है यानी कितना पुराना है। ये ब्लैक हॉर्स स्टैचू है। ये ब्रिटिश के ज़माने की तोप है और उसके ऊपर पूरा उसे जाली से पैक किया गया है। ये तोप है और ये जो जाली से बनाया गया, ये तार से बनाया गया हाथी, और उस पर बेल छोड़ी गई और बेल जब ये कम हो लेंगी तो पूरा हाथी शेप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये रास्ता है, दोनों तरफ घास है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ है। यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए लोगों को सीटें बनाई गई है और बारिश और धूप से बचने के लिए ऊपर छत है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से हम गुज़र रहे हैं और ये बंदर का स्टैचू है। सफाई का खास ख्याल रखा गया है। ये लायन का केज है, लेकिन फ़िलहाल इसमें लायन नहीं है, उसे शिफ्ट किया गया है। ये देखिए, ये लायन का स्टैचू है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें हाथी नज़र आया। पहले यहाँ पर 3 हाथी थे, अभी फ़िलहाल एक ही है। ये पहले यहाँ पर हाथी रखा जाता था, लेकिन अभी उसकी जगह बदल कर उसे शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर देखो, ये भालू का स्टैचू है, भालू का एरिया है। ये मोगली है। यहाँ पर लोग अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब यहाँ पर भालू, अगर आपके लग अच्छे हो गए तो आपको भालू नज़र आएगा। देखिए, हमें यहाँ पर 3 भालू नज़र आए। ये पानी जो झरना है, जो झरने बह रहा है, उसके अंदर भी देखो भालू है, मुंडी निकाल कर देख रहा है। यहाँ पर एक भालू है। ऐसे हमें 3 भालू नज़र आए। थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो ऊंचे ऊंचे टावर है रानी बाग के आसपास में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं।
किस तरह पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पर नक्शकारी की गई है दीवारों पर। ये मेरी बहू है। यहाँ पर लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं। दोपहर का वक्त था, धूप थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ है, उसके नीचे भी लोग छांव में बैठे हुए और परिंदे चहचहा रहे थे। ये जो केज ऐसा खास तौर पर भालू के लिए बनाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाली है। अब यहाँ पर ये टाइगर का सेक्शन आ चुका है। पूरा कांच से पैक किया गया है। दोपहर का वक्त है और देखिए वो अंदर आराम फरमा रहा है। ये लोगों को काफ़ी एंटरटेन करता है, इसलिए लोगों को पसंद है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। यहाँ पर ये हज़रत हाजी पीर बाबा की दरगाह की तरफ का निशानी बताई गई है। शायद यहाँ दरगाह है। ये ओपन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर चाय वगैरह मिल जाती है। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो ये पानी के घोड़े हैं, जिसे पान घोड़ा भी कहते हैं। इनका वज़न 3200 तक होता है और ये पानी में 7 मिनट तक रहते हैं। ये अफ्रीका से लाए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो बांग्लादेश, नेपाल, भारत, अफ़गानिस्तान से लाए गए अलग अलग किस्म के बंदर हैं। बच्चों को बंदर बहुत पसंद होते हैं। ये तमाम पिंजरे में देखो बंदर है, बहुत से बंदर थे और लोग उन्हें खाने देंगे, इसलिए इनकी जो जाली एकदम ज़रा फिट लगाई गई थी ताकि लोग उन्हें खाने कुछ ना दें। बहुत सारे बंदर थे। बच्चे मज़ा ले रहे थे। किस तरह जाली फिट की गई है। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे उसके आसपास में कैसे टावर है और बहुत से टावरों का काम भी शुरू था। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब ये कछुओं का सेक्शन है। यहाँ पर कछुए हैं पानी में। अब ये लोमड़ी का केज है। हम दोपहर में आए हुए थे, इसलिए हमें ज़्यादा एनिमल ऐसे दिखाई नहीं दिए। अगर आपको आना है तो आप सुबह के वक्त आना, क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो एनिमल जो है, तमाम एनिमल जो है टहलते रहते हैं। ये तमाम चीज़ें पत्थर से बनाई गई है। ये बारहसिंगा और हरन का केज है। ये दोनों देखो साथ में दिखाई दे रहे हैं, हरन और बारहसिंगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये छाँव में कैसे बैठे आराम फरमा रहे हैं। अब यहाँ पर ये पेंगुइन को देखने के लिए हम इस इमारत में आए हुए हैं। इस बिल्डिंग में पेंगुइन का इसको माइनस टेम्परेचर में रखा गया है और ये इमारत नई है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। शुरू में ये फव्वारा था और ख़ास टूरिस्ट जो है इस ज़ू में इन्हें देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे पेंगुइन थे। आपको बतख नज़र आएंगे, लेकिन वो बतख नहीं है, पानी में तैर रहे हैं। ये बर्फ़ में रहने वाला है जानवर, इसलिए उसका इंतज़ाम उसी तरह किया गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। खाने की कोई चीज़ बाहर से लाना अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनाया गया है। यहाँ आपको 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की सारी चीज़ें दिखाई देगी। हमने यहाँ पर गोला लिया और यहाँ पर चॉकलेट का कुछ
फाउंटेन बनाया गया है, बेचने के लिए रखा गया है। और पुलाव जो है 250 रुपया था, सॉरी 150 रुपये में था। और सफाई का खास ख्याल रखा गया है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इसे साफ़ रखें, गंदगी ना करें। इस रानी बाग में अब 4 से 5 गार्डन भी थे, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया था। ये चाचा चौधरी है, ऐसे बहुत से कार्टून बनाए गए थे। लोग यहाँ पर बैठकर सेल्फी भी खींचते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़। और यहाँ पर देखो, ये भालू का स्टैचू बनाया गया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। यहाँ पर एक छोटा सा घर है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का है। अब हम बर्ड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग रंग बिरंगी परिंदे हैं, और ये पूरा जो है पिंजरे से बना हुआ है। ये रहा बर्ड एरिया। यहाँ पर तरह तरह के बड़े बड़े परिंदे हैं, बड़े बड़े तोते थे, और रंग बिरंगी देश विदेश से लाए हुए परिंदे थे। देखिए, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। तोते देखिए, बहुत बड़े बड़े तोते थे अंदर। और उनको इस तरह रखा गया कि उन्हें एहसास ही ना हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में ही हैं। ऐसा माहौल बनाया गया था। और परिंदों के लिए गुफा जैसा कुछ बनाया गया था, लकड़ी के मटके थे, और यहाँ पर उनके खाने का बंदोबस्त किया गया था। बड़ी साइज़ के भी तोते थे अंदर। ये देखिए, तोते पेड़ पर कैसे बैठे हुए आराम से। इस रानी बाग में घूमने के लिए आपको 2 या 3 घंटा पूरा लग जाएगा। आपका वक्त कैसा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि इसमें गंदगी ना करें, आप इसे साफ़ रखें, कचरा ना डालें। क्योंकि इतने बड़े शहर में इतना बड़ा ज़ू होना भी ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए परिंदे। छोटे बड़े हर तरह के परिंदे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पेड़ देखो और उसकी बेल देखो। यहाँ पर ये कछुओं का सेक्शन है। यहाँ पर पानी और पानी से बाहर रहने वाले कछुए थे। इनके कवच पर डिज़ाइन बनाई गई थी, नक्शी जो थी वो हिसाब से उनको अलग अलग चैम्बर में रखा गया था।